माँ काली की चालीसा विधि, जिसको आप करेंगे तो माँ की कृपा आपके ऊपर पूर्णतः होगी, ठीक है? और जितना ज़्यादा इस विधि को आप करेंगे, उतना ही माँ कृपा आपके ऊपर करेगी। दूसरी बात ये ख़ासकर उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर शरीर बंधन है या फिर उनके ऊपर किसी भी देव शक्ति की या देवी शक्ति की सवारी आती थी या माँ काली का कोई स्वरूप आता था जो कि अब नहीं आता है, तो उनके लिए ये वीडियो है। अगर वो पूर्ण विधि से जो विधि इस वीडियो में बताई जा रही है उसको फ़ॉलो करके ये करते हैं चालीसा, तो फिर उनके जो है, जो भी शरीर में बंधन है, जो शक्तियों के बंधन है, सब खुलेंगे और हर प्रकार के कार्य को सिद्ध करने की ये विधि, ये चालीसा की विधि अपने पास क्षमता रखती है। ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहले तो संकल्प विधि के बारे में बात कर लेते हैं। आपको संकल्प लेना है 11 या 21 दिनों का, ठीक है? अगर आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है जिसके कारण से आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, तो आप 7 दिन का कम से कम ले सकते हैं। परंतु मैं यही बोलूँगा कि 11 से 21 दिन का संकल्प लें। एक साफ आसन पर बैठ जाएँ, हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लें, ठीक है? माँ को आपको बोलना है, हे माँ काली, मैं आपको साक्षी मानकर, आपकी जोत को साक्षी मानकर, मेरा नाम, गाँव, मेरा गोत्र, ठीक है? और मेरे पिता का नाम या पति का नाम ये है और मैं मन से, वचन से और कर्म से यह संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं अगले 11 या 21 दिनों तक प्रतिदिन प्रातः और शाम को 7-7 बार माँ काली की चालीसा का पाठ करूँगा। याद रखें, 7 बार आपको करना है शुरुआती दौर में, ठीक है? कृपा माँ मेरी भावना को स्वीकार करे और मेरी मनोकामना पूर्ण करे, आपको संकल्प में ही बोलना है और फिर बोलना है अ, भगत परवीन को साक्षी मानकर या फिर माँ काली के दरबार को साक्षी मानकर, ठीक है? मैं यह व्रत आरंभ कर रहा हूँ, मतलब ये संकल्प आरंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? और वो गंगा जल जो आपने हाथ में लिया था संकल्प के लिए, उसको भूमि पर छोड़ दें। इसमें 2-3 चीज़ों का याद रखना आपको, 11 से 21 दिन के लिए आपको संकल्प लेना है शुरुआती दौर में और 7-7 बार आपको चालीसा पढ़नी है सुबह-शाम। और तीसरा ये कि साक्षी मानना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे साक्षी मान सकते हैं या फिर माँ के दरबार को साक्षी मान सकते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है? तो इस प्रकार आप संकल्प जो है ले लेंगे। अब विधि बता देता हूँ। सुबह आपको स्नान करके शुद्ध होकर माँ काली के समक्ष बैठना है, ठीक है? भोग में आपको क्या अर्पित करना है? पहले तो आपको सबसे पहले जोत लगानी है, उनको धूप दिखानी है, ठीक है? और गंगा जल का छींटा आपको उनको देना है, ठीक है? अगर आपके पास मूर्ति है तो आप स्नान करवा सकते हैं। जो भी पंचोपचार होते हैं वो आप करें, उसके बाद भोग में आपको क्या देना है? आपको 5 बताशे देने हैं, 5 लौंग के जोड़े देने हैं और 2 इलायची देनी है और ये जो सामग्री है ये आपको कपूर के ऊपर देना है, ठीक है? आप एक प्लेट में या किसी भी पात्र में 5 बताशे रखेंगे, 5 लौंग के जोड़े रखेंगे मतलब 10 लौंग रखेंगे और 2 इलायची रखेंगे और कपूर लेकर जो भीमसेनी कपूर आता है, जो हाथ से भी टूट जाता है, उस कपूर को तोड़कर जो है अ, इन सब चीज़ों के ऊपर डाल देंगे, ठीक है? और फिर आप उसमें अग्नि प्रज्वलित करके तब माँ को ये भोग में देंगे, ठीक है? उसके बाद एक लाल वस्त्र पर आसन लगाकर बिना किसी कुछ बोले, ठीक है? सिर्फ़ आसन को 3 बार आप जो है मस्तक पर लगाएँगे, मतलब आसन को टच करेंगे और वही हाथ जो है अपने मस्तक पर लगाएँगे, ठीक है? और उस पर बैठ जाएँगे और पहला दिन होगा तो ऑब्वियसली बैठने के बाद आपको वो संकल्प लेना है जो मैंने आपको बताया और फिर बैठने के बाद संकल्प लेने के बाद आपको 7 बार वहाँ एक ही बार में चालीसा का पाठ करना है, ठीक है? फिर शाम हो जाएगी तो शाम को भी यही करना है। एक बार आप आसन पे बैठे तो 7 बार चालीसा करने के बाद ही आपको उठना है, ठीक है? बहुत सरल विधि है। बस इसमें लौंग, बताशे, इलायची का भोग देना है, 7 बार आसन पे बैठ के चालीसा पढ़नी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। शाम की विधि के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो मैंने सुबह का बता दिया आपको। देखो, सबसे पहले आपको बंधन या किसी प्रकार के जो आपके ऊपर संकट है, उनको काटना होगा, ठीक है? आपको दरबार का ध्यान करना है पहले, ठीक है? हमारे दरबार का जब आप ध्यान कर लेंगे, उसके पहले जो है आपको एक नींबू लेना होगा, उससे आपको अपने मस्तक पर 3 बार जो है घुमाना होगा, ठीक है? मतलब 3 बार आपने अपने सर से घुमाया उसको और उस नींबू को 2 भाग में आपको काट देना है, ठीक है? 2 भाग में आपने काट दिया और जब आपने वो काट दिया तो उसमें आप किसी भी माँ काली के मंत्र का जो है उच्चारण करते हुए वो काटेंगे। जैसे आप बोल सकते हैं ओम काली, महाकाली और आप काट देंगे नींबू को, ठीक है? 2 भाग में वो हो गया। फिर
एक भाग में आपको 2 लौंग रखने हैं और दूसरा वाला जो हिस्सा है, उसमें आपको 2 इलायची रखने हैं और दोनों के ऊपर एक-एक कपूर रख के इनको प्रज्वलित कर देना है। ये था अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का बंधन है या कोई कष्ट है, तो ये आपको शाम के टाइम करना ही करना है इस विधि में, ठीक है? तो ये जो है आप डेली करेंगे, डेली शाम को 1 नींबू जितने भी दिन तक आप कर रहे हैं, जितने भी दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, वो 1 नींबू माँ काली को हमारे दरबार से जो माँ काली, माँ भगवती की शक्ति चलती है, उनको समर्पित करके आपको ये कार्य करना है, ठीक है? ताकि आपके शरीर के बंधन हटे, आपकी शक्ति जो है उसका प्रभाव बढ़े, ठीक है? ताकि वो आपके कंठ तक आए और बोल सके, ठीक है? उसके बाद ये तो था बंधन काटने की विधि जो कि आपको डेली शाम को करनी ही होगी, पर इसमें भोग भी तो देंगे ना आप, चालीसा पढ़ने से पहले शाम को भी, ठीक है? तो भोग में अर्पित करें। अ, सुबह तो आपने 5 पताशे, 5 लौंग के जोड़े और 2 इलायची दी थी। अभी शाम को आपको क्या करना है, 2 पताशे देने हैं और 2 लौंग देनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देना। सिर्फ़ 2 पताशे और 2 लौंग आपको देनी है माँ को, ठीक है? मेन भोग जो है वो सुबह लग जाता है और शाम को सिर्फ़ थोड़ा ही आपको देना होगा। अब 1 पताशा व 2 लौंग बाबा गोरखनाथ को भी आपको शाम के टाइम देनी है। 1 पताशा और 2 लौंग। ये इसलिए है सिर्फ़ कि आपकी जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी आप ये विधि कर रहे हैं, हमारे बताने के बाद तो आपको एक सुरक्षा भी तो चाहिए। तो सुरक्षा के लिए बाबा गोरक्षनाथ जी धाम से आपकी रक्षा करेंगे। तो जो भी आप ये विधि करेंगे वो आपकी शक्ति तक पहुँच सके और वो इसको स्वीकार कर सके, ठीक है? तो बाबा गोरक्षनाथ जी का शाम के समय आपको 1 बताशा 2 लौंग ज़रूर देना है कपूर के ऊपर, ठीक है? माँ काली का तो दे ही रहे हैं, इनका भी आप शाम के समय देंगे क्योंकि माँ काली के गुरु हैं बाबा गोरक्षनाथ जी और ये उनके लिए भी बहुत कारगर होगा, जिनके ऊपर माँ काली का कोई अंश आता है और वो बहुत उग्र रूप में आता है और आप अपने शरीर को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर बाबा को आप साथ में लेकर चलेंगे, तो आपकी शक्ति थोड़ी सौम्य और थोड़ी शांत रूप में आएगी, ठीक है? तो ये 1 बताशा 2 लौंग बाबा के नाम की भी आपको देनी है। अब चालीसा पाठ के लिए एक लाल आसन पर बैठे जैसा हम बता चुके हैं और बिना रुके और बीच में बिना कोई जय माँ काली बोले या जय बाबा बोले, कुछ भी नहीं बोलना है। मतलब कहने का ये जब आपने चालीसा शुरू कर दी, तो उसे शुरू से अंत तक पढ़ा, ठीक है? फिर आपने दोबारा से शुरू से अंत तक पढ़ा, मतलब बीच में कुछ भी नहीं बोलना है, लगातार आपको 7 बार पढ़ना है और बीच में कुछ नहीं बोलना। कभी वो चालीसा खत्म हो रही है तो फिर आपने बोला जय माँ काली, फिर आप दूसरे नंबर पे शुरू करें, ऐसा नहीं, एक बार में ही आपको सब पढ़ना है, ठीक है? और हर बार एक पानी का लोटा माँ काली को ज़रूर अर्पित करें, मतलब जैसे आपने कपूर पे जो भी भोग दिया है, तो उस लोटे में से अपनी जो रिंग फिंगर होती है, उसको आप डुबो के और माँ काली को वो पानी का छींटा उस कपूर के जलते कपूर के ऊपर डाल देना है, उस भोग के ऊपर डाल देना है, तो माँ काली वो जल भी स्वीकार करेंगी भोग के रूप में, ठीक है? तो ये दोनों टाइम करना है, जल जो है माँ काली को दोनों टाइम ही देना है, ठीक है? फिर अंत में उठने से पहले जो है आप वो जो पानी आपने रखा था उसको आप ग्रहण कर लेंगे, ठीक है? ताकि जो भी उसमें ऊर्जा एकत्रित हुई थी वो अब आपके शरीर में जो है आ जाएगी जब आप वो पानी को ग्रहण करेंगे, ठीक है? वो प्रसाद ही बन जाता है। अब पहले तो ये बता देता हूँ कि कौन-सी चालीसा आपको करनी है। चालीसा वो है जिसकी पहली पंक्ति है जय काली कलिमल हरण, ठीक है? आप देख लेना इंटरनेट पर क्योंकि 4 से 5 प्रकार की चालीसा होती हैं, तो ये वाली जो है मुख्यतः ये करनी है क्योंकि मैंने इस चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ किया है, तो भगवती ने मुझे प्रेरणा दी कि ये बात आपको बतानी चाहिए, ठीक है? तो आप यही चालीसा करेंगे जिसमें बोला जाता है जय काली कलिमल हरण, ठीक है? अच्छा, चालीसा पाठ पूरे भाव से करें, बीच में आपको उठना नहीं है, ठीक है? और मोबाइल इत्यादि से आपको दूर रहना है, सबसे बड़ी चीज़ है। इस साधना के दौरान आपको मोबाइल को टच ही नहीं करना है। अगर बहुत ज़रूरी होता है तो सिर्फ़ फ़ोन करेंगे, ठीक है? मैसेज करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। सोशल मीडिया से तो बिल्कुल ही आपको दूर हो जाना है, इंटरनेट बिल्कुल ही बंद कर देना है क्योंकि इस सारी सेवा में या किसी भी सेवा में ना सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप जान भी नहीं पाएँगे और सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे सोशल मीडिया की वजह से, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो आपको इंटरनेट बिल्कुल ही बंद रखना है जब तक ये संकल्प चलेगा। तो बहुत सरल और साधारण चालीसा की विधि है। शुरुआत आपको 11 या 21 दिन से करनी है और 7-7 बार पढ़नी है। जब आप ये एक बार कर लेते हैं, तो मान लिया आपने 11 दिन की उठाई, 7-7 बार पढ़ के पूरी कर ली। तो अगली बार आपने जब गैप दे दिया 2 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का, उसके बाद आपको फिर से यही संकल्प उठाना है। अब की बार आप 21 दिन का करेंगे, ठीक है? फिर ये होने के बाद आप ये कर सकते हैं कि अभी आप अगले संकल्प में आप जो है 11 बार पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है समय के साथ-साथ आप इसको अ, इसके दिन भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और काउंट भी बढ़ा सकते हैं कि आप 7 बार पढ़ेंगे, 11 बार पढ़ेंगे, 21 बार पढ़ेंगे, ठीक है? तो
ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैंने इसको 41 बार तक एक सिटिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्षमता कितनी है, ठीक है? पर मैं यही कहूँगा जितनी बार आप ये सेम सेवा करेंगे, सेम तरीके से कार्य करेंगे, तो शक्ति भी उसी प्रकार ढलती जाती है और आपके लिए कार्यरत होती चली जाती है। तो मिनिमम 3 बार आपको ये सेवा करनी ही चाहिए, इससे माँ भगवती आपको दर्शन भी देगी, आपके शरीर के बंधन कटेंगे, जो भी कोई दुःख, समस्या, संकट आपके घर में उसका दमन होगा, ठीक है? और जो है माँ का आपको आशीर्वाद ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। जो भी मैंने बताया उसको दोबारा ध्यान से सुनें और आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो हमारा दरबार का नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, वो नहीं पिक किया जाएगा। बिकॉज़ इतना टाइम नहीं हो पाता है, बहुत मैसेजेस आते हैं तो उन्हीं का रिप्लाई देने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है? अगर कोई आपको डाउट है तो आपको वहाँ पे जवाब दे दिया जाएगा, नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईज़ी होगा, कमेंट में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अन्य किसी वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।